सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब ये खबर दी जाती है कि बैतुल मुक़द्दस जो है वो फ़तेह हो चुका है, तो उस वक्त आप अपने साथ एक ग़ुलाम को लेते हैं। और ग़ुलाम को लेने के बाद जो है सबसे पहली जो चीज़ मुकर्रर होती है वो ये होती है, एक ऊँटनी है और ग़ुलाम से आप इरशाद फरमाते हैं कि 1 मील तक तुम इसके ऊपर सवार होगे और 1 मील तक मैं जो है वो इसके ऊपर सवार होगा। तो इस तरीके से जो है जब एक सवार होगा तो दूसरा बंदा उसकी मुहार पकड़ के चलेगा। गुलाम कहता है हुजूर मैं ये कैसे कर सकता हूँ, लेकिन आपने इरशाद फरमाया अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जो है मैं अकेला ही जाऊंगा, तुम्हें साथ में आने की इजाजत नहीं है। तो बदिल नाखास्ता गुलाम जो है ये आपकी शर्त जो है वो मान लेता है। तो हुक्मरान ये थे जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की जात से फैजान लिया, हुजूर से जो है वो रूबरू होकर चीजें सीखी, तो गुलामों के साथ भी इंसाफ किया। वो गुलाम जो आका की मर्जी के बगैर उसकी जो है वो जूती उठा के धूप से छांव में रखने का भी हक नहीं था उसको, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस गुलाम को ऊंट की पीठ के ऊपर बिठाते हैं। गालिबन अल्लामा इकबाल ने कहा था, करे सवार ऊंट पर अपने गुलाम को, करे सवार ऊंट पर अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। तो वो हुक्मरान थे हजरत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुलाम को जो है वो ऊंट की पुश्त के ऊपर 1 मील बिठाते हैं, 1 मील खुद बैठते हैं। जब बैतुल मुक़द्दस के करीब जब पहुंचते हैं आप, तो उस वक्त होता यह है इत्तेफाकन कि आपकी पैदल पकड़ के मुहार चलने की बारी आ जाती है और गुलाम के ऊपर बैठने की बारी आ जाती है। तो गुलाम अर्ज करता है हुजूर आप बैठ जाएं, मैं अपनी बारी आपको देता हूँ। तो हजरत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, तेरी बारी है, तू ही बैठेगा। तो उस वक्त गुलाम ये सोचता है कि ये सारे ईसाई लोग खड़े हुए हैं, ये लोग क्या देखेंगे कि जो है आका पैदल चल रहा है, गुलाम ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन हजरत उमर बिन ख़त्ताब ने उसकी बात नहीं मानी, कहा नहीं तुम्हें बैठना पड़ेगा, तुम्हारी बारी है, तुम्हें बैठना पड़ेगा। उमर इंसाफ करने के लिए आया है। जब लोगों ने देखा तो देखा कि जो है एक गुलाम जो है वो काला कलोठा ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है और एक खूबसूरत जो है इंसान ऊंट की मुहार पकड़े चला आ रहा है। तो अबू उबैदा इब्न जराह से कहने लगे कि यार जो तुम्हारा आका जो है वो ऊंट के ऊपर बैठा हुआ, उससे खूबसूरत तो तुम्हारा गुलाम है। हज़रत अबू उबैदा इब्न जराह ने कहा नहीं नहीं तुम लोग गलत फहमी का शिकार हो रहे हो, जो ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है वो हमारा अमीरुल मोमिनीन नहीं है, बल्कि जो ऊंट की मुहार पकड़ के चल रहा है वो अमीरुल मोमिनीन है। फिर बैतुल मक़दिस की चाबियां आपको अता की जाती हैं। जो वापस पलटने लगते हैं तो एक जगह आती है जहां पे अबू उबैदा इब्न जराह को आप एक दरख्त के पास ले जाते हैं, उनकी बाहों में बाहें डालते हैं और रोने लग जाते हैं। अबू उबैदा इब्न जराह आपसे अर्ज करते हैं हुजूर आज तो रोने का दिन नहीं है, आज तो खुशी का दिन है, आज तो अल्लाह ने इस्लाम को फतह नसीब की है, बैतुल मुक़द्दस जो है वो फतह हो गया है, आप रो रहे हैं, रोने का सबब समझ में नहीं आ रहा है। तो सैयदना उमर बिन ख़त्ताब इरशाद फरमाते हैं मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूं बल्कि मेरे रोने का सबब कुछ और है। कहा क्या सबब है? कहा आज मैं जब इस जगह पे आया हूं तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया है। मैं जब छोटा था इस जगह पे ऊंट चराया करता था, एक दिन मैं ऊंट चरा रहा था, खेल रहा था, साथ में मेरा बाप ख़त्ताब आता है और मुझे खेलते हुए देखते हैं तो बुलाते हैं और बुला के जो है वो कहते हैं कि उमर इन ऊंटों को लाइन में लगा, 5 ऊंट होते हैं। अबू उबैदा मैं जब 3 ऊंटों को लाइन में खड़ा करता हूं तो 2 टेढ़े हो जाते हैं, जब 2 को सीधा करता हूं 3 टेढ़े हो जाते हैं। हत्ता कि एक दिन वो था कि जब मुझसे ये 5 ऊंट भी लाइन में जब नहीं लगे तो मेरे बाप ख़त्ताब ने मुझे बहुत मारा। का अबू उबैदा एक वो दिन था कि मुझसे 5 ऊंट भी लाइन में नहीं लगते थे, और आज एक ये दिन है कि उमर की एक आवाज पे मशरिक से लेके मगरिब तक पूरी दुनिया लब्बैक कहती हुई खड़ी हो जाती है। काबू उबैदा ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोड़ों का सदका नहीं तो और क्या है। हम लोग तो जो है इस्लाम लाने से पहले न जाने क्या क्या करते थे, लेकिन जब से इस्लाम लेके आए हैं अल्लाह ने वो इज्जत, इस्लाम से पहले तो हालत ये थी कि 5 ऊंट भी उमर से लाइन में नहीं लगते थे, लेकिन जब से हमने हुजूर की गुलामी इख्तियार की है अल्लाह ने वो इज्जत, वो शान, वो मर्तबा अता किया है कि आज अगर एक आवाज उमर लगा देता है तो दुनिया लाइन में खड़ी हो जाती है। ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और अल्लाह ने वो मकाम, वो जो है बुलंद मर्तबा आपको अता किया है। ऐसा इंसाफ किया, ऐसा लोगों के दरमियान इंसाफ किया, जमीन में जलजला आता है, दुर्रा मारते हैं और कहते हैं जमीन रुक जा। क्या उमर ने तेरी छाती पे इंसाफ नहीं किया तो जमीन जो है वो रुक जाती है, आग लग जाती है। आप लोगों को अपनी चादर देते हैं, का इसको आग के सामने ऐसे करते जाना, आग पीछे भागती चली जाती है। आपकी खिलाफत के दौर के अंदर कैसे कैसे वाकयात पेश आए, दरियाए नील सूख जाता है, आप अपना खत उसके अंदर डलवा देते हैं।
تو وہ جو ہے جاری ہو جاتا ہے، ایسا جاری ہوتا ہے کہ آج تک جو ہے وہ چل رہا ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں اللہ کے جو ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے خلیفہ دوم 10 سال 6 مہینے جو ہے حکومت کرنے کے بعد اس ظاہری دنیا سے جو ہے 1 محرم الحرام کو تشریف لے جاتے ہیں۔